हम लोग डे 13 में एनसीईआरटी का डाईहाइब्रिड क्रॉस समझेंगे, जिसमें हम लोग इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स का कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं नी डायरेक्ट के डे 13 में ये वाला आज टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स का मतलब ही डाईहाइब्रिड क्रॉस है। जब दो पेयर ऑफ कैरेक्टर्स आर टेकन इनटू अकाउंट इज़ अ डाईहाइब्रिड क्रॉस, राइट। तो इसमें आपने ये डेफिनेशन इसकी याद रखनी है। ठीक है, डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। डाईहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। बोथ क्रोमोसोम्स एंड जीन एग्जिस्ट इन पेयर। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में क्या बोला है कि क्रोमोसोम्स और जीन जो होते हैं वो पेयर में पाए जाते हैं। ए जीन पेयर टू एलील्स आर फाउंड ऑन द सेम लोकस इज कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। बोल रहा है कि जीन और पेयर ऑफ एलील्स जो होते हैं वो सेम पोजीशंस पे पाए जाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। साइंटिस्ट थे सुटॉन एंड बोवेरी contended that the pairing of separation of two chromosomes would result in the segregation of pair factor they carried। बता रहा है कि जैसे ही हमारा क्रोमोसोम सेपरेट होता है तो वैसे ही हमारा जीन का पेयर भी सेपरेट हो जाता है, तो इसी को बोला है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सुडॉन एंड बोहरी ने कहा, सुडॉन गेन द टर्म क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आफ्टर कंबाइनिंग नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद मेंडेलियन कॉन्सेप्ट्स, राइट। देखो अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका क्या कॉन्सेप्ट है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या है, द लॉ स्टेट दैट when two pair of traits are combined in a dihybrid, segregation of one pair character is independent of segregation of with other pair of characters। इसका मतलब होता है बच्चे कि जब हमारे पास कैपिटल टी और कैपिटल टी, मानो ये कैपिटल टी है और स्मॉल टी या स्मॉल टी, इसका सेग्रीगेशन होना, मतलब इसका सेग्रीगेशन होना इस पे बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं करेगा। मतलब इसका सेग्रीगेशन होना इस पे डिपेंडेंट नहीं करेगा, इसका सेग्रीगेशन होना इस पे डिपेंडेंट नहीं करेगा, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हमारे पास 1 2 3 4 ऐसा है ना, हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी का सेल्फिंग जब करवाते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ, मतलब कैपिटल टी इसके साथ भी जा सकता है। ठीक है, फिर कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी भी जा सकता है, स्मॉल टी के साथ कैपिटल टी भी जा सकता है, स्मॉल टी के साथ स्मॉल टी भी जा सकता है। ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है। ठीक है बेटा, ड्यू टू द सेपरेट असॉर्टमेंट ऑफ कैरेक्टर फॉर सीड शेप राउंड रिंकल्ड एंड सीड कलर येलो एंड ग्रीन इन डाईहाइब्रिड क्रॉसेस, टू नोवल कॉम्बिनेशन राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, बता रहा है कि फिनोटिपिक रेशो 9:3:3:1 ratio may be calculated by combining 3 yellow, 1 green, 3 round and 1 wrinkles। This how the derivation is written, 1 wrinkled 3 round, मतलब 3 yellow 1 green is equal to 9 round yellow 3 wrinkled yellow and 3 round green and 1 wrinkled green। ठीक है, 1 wrinkled green is equal to 1। अब इसमें आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये क्या बता रहा है, इस एग्जांपल से यहाँ पे आप लोग समझोगे। ठीक है, राउंड और येलो का क्रॉस किया इसने, ये गैमीट बने इसके, F1 जनरेशन में राउंड येलो आगे सेल्फ पॉलिनेशन करवा के इसने ये सब बनाए जो आप रेशो देख रहे हो 9:3:3:1 है ना। तो ये रेशो आती है, ये बहुत बेसिक है, आप लोग एक बार फिर से ट्राई कर लें। यहाँ पे देखिए सेल साइकिल मतलब क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, ये बता रहा है कि G1 फेज़ में हमारे पास ये क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है बच्चे, G1 फेज़ में ये क्रोमोसोम्स हैं, G2 में ये है, फिर मियोसिस 1 के ना फेज़ 2 में ऐसे एना फेज़ ऑपोजिट पोल पे क्रोमोसोम सेग्रीगेट होना शुरू हो गए। ठीक है बच्चे, फिर हमारे पास मियोसिस 2 के ना फेज़ में ये स्टेजेस आएंगे बेटा, और फिर जर्म सेल सेग्रीगेट हो जाएंगे, अलग अलग गैमेट्स में चले जाएंगे ऐसे करके। ठीक है बेटा, ठीक है। अब बता रहा है, अब आपके पास आता है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशंस। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, देखो व्हेन टू जीन्स इन अ डाईहाइब्रिड क्रॉस वी आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम्स। अगर दो जीन्स एक क्रोमोसोम से आपको दिखें, है ना, द फ्रैक्शन ऑफ द पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन वाज मच ग्रेटर देन द नॉन पेरेंटल काइंड। बता रहा है कि अगर ये हमारे पास क्रोमोसोम है, इसके ऊपर ये जीन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, ये जीन्स प्रेजेंट है, तो इतने वाले डिस्टेंस को हम रिकॉम्बिनेंट बोलेंगे और इस वाले डिस्टेंस को हम पेरेंटल बोलेंगे। जितने पास पास जीन पाए जाएंगे वो पेरेंटल कहलाएंगे और जितने दूर दूर होंगे तो वो आपके रिकॉम्बिनेंट, उतने आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं ऑफस्प्रिंग में। ठीक है,
मॉर्गन ने बोला टू जीन फिजिकली रिलेशनशिप आर लिंकेज एंड डेवलप द टर्म लिंकेज एंड करेक्टराइज द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन द सेम क्रोमोसोम्स। वही मतलब हुआ। रिकॉम्बिनेशन क्या है? रिकॉम्बिनेशन है द प्रोसेस इन विच non-parental gene recombination are generated during dihybrid process. When genes are found in the same chromosome, they are closely connected and exhibit relatively recombinations. ठीक है, इसमें बता रहा है कि मेल विल हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देन दैट ऑफ फीमेल. द फीमेल हैव 32 क्रोमोसोम्स एंड मेल आर हैप्लॉइड हैव 16 क्रोमोसोम. किसकी केस में बात हो रही है बच्चे? ये आप लोग देख सकते हो. डिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन किसकी? हनी बी की सेक्स डिटर्मिनेशन हम देख रहे हैं. सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ हनी बी. तो इसमें देखो डिप्लॉयड सेल कितना है? 32 है और हैप्लॉयड क्या है? 16 है. तो मेल जो होता है हैप्लॉयड होता है और फीमेल जो है वो क्या है? आपकी डिप्लॉयड. इसमें मियोसिस हो रही है, इसमें माइटोसिस हो रही है. मियोसिस होने से ये गैमेट बन गए बच्चे. ठीक है, और ये पेरेंट थे. अब इसमें क्या है? ये जो मेल है उसमें 16 क्रोमोसोम, फीमेल जो है उसमें 32 क्रोमोसोम्स F1 जनरेशन्स में. ठीक, तो इसी को यहाँ पर देखा जाता है. सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स में क्या होता है? ह्यूमन शोज XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. ऑटोसोम्स आर 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स दैट द आइडेंटिकल इन मेल्स एंड फीमेल्स. फीमेल हैव X क्रोमोसोम्स वेयर एज मेल हैव XY क्रोमोसोम्स. ठीक है ना. ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस मेल प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ gametes, that is sperms with half carrying the Y chromosomes and the other half carrying X chromosomes. Female produce only one type of gamete which is ovum with X chromosomes. ठीक है. When Y chromosomes sperm fertilized an egg, the child is male. है ना. Y chromosomes fertilized with the egg, child is male. When the X chromosomes fertilized with egg, the child is female. क्लियर है बच्चे? तो यहाँ पर X और Y आ गया, ये मेल है, और यहाँ पर XX आ गया, ये फीमेल है. ठीक है, ये सिंबल्स भी आपने याद रखने होते हैं. ठीक है, बता रहा डायग्रामेटिक शो मेल एंड फीमेल क्रोमोसोम्स एंड दे लुक लाइक. ये मेल है और ये फीमेल. ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है ये फीमेल जो है XX है ना, ये X आ गया. ठीक है, और ये स्पर्म क्या आ गया मेल का? X और Y. ठीक, हम बोल रहे हैं कि जब XX के साथ तो ये X आ जाएगा, ये XX तो ये X है ना. फिर अब ये XY. ठीक है, और ये XY. ठीक है, XY है ना. प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 50-50% प्रोबेबिलिटी होती है. ऑफस्प्रिंग 50% बॉयज़ हो सकता है और 50% आपकी गर्ल्स हो सकती है. ठीक है बच्चे. ठीक है, तो यहाँ से आप लोग थोड़ा सा पॉइंट ध्यान में रखें. एक ये भी कॉन्सेप्ट है बच्चे आपका सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी में. ये कॉन्सेप्ट आता है आपका सेक्स डिटर्मिनेशन. हेनकिन जो थे है ना, हेनकिन 1891 discovered the trace of unique nuclear structure in few insects. Also discovered that this unique nuclear structure is only seen 50% of sperm are referred is known as X body. He couldn't understand its relevance. Later it was discovered that the ovum that receives sperm with X body become females, while those that do not receive X body become males. Hence this X body is called sex determination and other chromosomes were called autosomes. है ना, जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो एलोसोम्स होते हैं, बाकी 22 पेयर जो ह्यूमंस में क्रोमोसोम्स होते हैं वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं. ह्यूमंस एंड अदर स्पेसिफिक एग्जिबिट XY सेक्स डिटर्मिनेशन वेयर एज सम इंसेक्ट सच एज ड्रोसोफिला एग्जिबिट X0 है ना. इंसेक्ट में X0 आएगा मेल और XX आएगी फीमेल्स. ठीक है, यहीं पे देख लो. मेल प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ गैमेट. बोथ मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ईदर विदाउट एन X क्रोमोसोम्स और सम ऑफ द X क्रोमोसोम्स एंड सम विद Y क्रोमोसोम्स. दिस इज कॉल्ड मेल हेटेरोगैमेटी. मेल हेटेरोगैमेटी क्या होता है? XY को मेल हेटेरोगैमेटी, XX को हम क्या बोलते हैं? फीमेल होमोगैमेटी. इन बर्ड ZW फ्रॉम सेक्स डिटर्मिनेशन इज प्रेजेंट. फीमेल प्रोड्यूस 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट. फीमेल के अंदर क्या हो सकता है बच्चे? ZW हो सकता है और ZZ जो होगा वो मेल होगा. इन टर्म ऑफ सेक्स क्रोमोसोम दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज नोन एज फीमेल हेटेरोगैमेटी. हमारे केस में मेल हेटेरोगैमेटी होता है और बर्ड्स के केस में फीमेल हेटेरोगैमेटी होती है. और यह आता है हनी बी का, अभी हम लोगों ने पढ़ लिया यहाँ पर. तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे बच्चे इसके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं. इन हनी बी अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू वर्कर फीमेल मेल. हमने पढ़ा ना अभी है ना. अनफर्टिलाइज, ये देखो 16 से 16 ही बन रहा था. माइटोसिस होकर 16 से 16 ही बन रहा था.
ये वाला मेल जो था, है ना, इसमें माइटोसिस हो रही थी। दूसरा क्या बता रहा है, इन ह्यूमन अमंग द फॉलोइंग प्रोड्यूस हेटेरोगेमेटी, मेल फीमेल बोथ ए एंड बी नन ऑफ द। तो मेल बच्चे देखा था हमने, एक्स वाई जो था ये हेटेरोगेमेटी था, और एक्स एक्स जो थी ये क्या था, ये मेल था, और ये क्या है, ये फीमेल है। तो ये था हमारा हेटेरोगेमेटी। ठीक है बच्चे, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ तक आप लोग अच्छे से इसको रिवाइज करें। थैंक यू।